गाइस, वेलकम टू डीबी ट्यूटोरियल्स। आई होप आपको फर्स्ट वीडियो पसंद आया होगा ओएस के इंट्रो पे। आज हम ओएस पे आगे बढ़ेंगे। आज हम देखेंगे सर्विसेज और टास्क ऑफ ओएस। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में उसकी पूरी लिस्ट देखी थी। पहला है प्रोसेस डेवलपमेंट, प्रोसेस एग्जीक्यूशन, access to IO devices, memory management, controlled access to files, communication, error detecting and response, accounting, और लास्ट में प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोग्राम डेवलपमेंट। अभी प्रोग्राम डेवलपमेंट का फर्स्ट पॉइंट ये कहना चाहता है कि ये प्रोग्रामर्स को डीबगर्स और एडिटर्स प्रोवाइड करते हैं उनके प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए। दूसरे पॉइंट में ये कहा गया है कि एक सॉफ्टवेयर सिस्टम जो एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के प्रोग्राम डेवलपमेंट फेज को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अभी प्रोग्राम डेवलपमेंट फेज वो क्या होता है, मतलब कि आपके प्रोग्राम का जो फेज होता है, एनालाइज करना, कोडिंग करना, डीबगिंग करना, टेस्टिंग करना और फिर उसे इंप्लीमेंट करना, वो फेज। दूसरा पॉइंट है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अभी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का फर्स्ट पॉइंट ये कहना चाहता है कि सबसे पहले हम मेमोरी में वो प्रोग्राम या फिर वो डेटा लोड करेंगे, फिर वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे और उस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हैंडल करेगा अपना ओएस। फिर है आईओ डिवाइस एंड फाइल्स मस्ट बी इनिशियलाइज्ड। और चौथा, ये एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है ये फॉलोइंग प्रोसेसेस को सिंक्रोनाइजेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए और डेडलॉक को हैंडल करने के लिए। तो थर्ड पॉइंट हमारा है एक्सेस टू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इसमें फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम वो सभी ड्राइवर्स को मैनेज करता है जो एक यूजर और डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन क्रिएट करता है। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि किसी भी रनिंग प्रोसेस के लिए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मस्ट रिक्वायर्ड है। और फिर इनपुट आउटपुट या तो फिर एक फाइल या तो फिर एक इनपुट आउटपुट डिवाइस कैन बी इन्वॉल्व्ड। किसी भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस का रीड और राइट ऑपरेशन जो होता है वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के हेल्प से फिनिश होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम गिव्स द एक्सेस टू द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस व्हेन इट रिक्वायर्ड। जब भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को एक्सेस की जरूरत पड़ती है तब ऑपरेटिंग सिस्टम उन्हें एक्सेस देता है। चौथा है मेमोरी मैनेजमेंट। ओएस मैनेजेस मेमोरी हायरार्की, मतलब कि मेमोरी के सीक्वेंस को ये मैनेज करती है। ये प्रोग्राम को मेमोरी एलोकेट करती है जब भी प्रोग्राम को मेमोरी की जरूरत पड़ती है। इट डी एलोकेट्स मेमोरी जब भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है, तब ये मेमोरी डी एलोकेट हो जाती है। टू कीप ट्रैक ऑफ यूज्ड मेमोरी स्पेसेस प्रोसेसेस बाय प्रोसेसेस, ये फ्रेगमेंटेशन इश्यूज को बहुत ही कम करता है। ये मेन मेमोरी मतलब कि रैम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करता है और प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के वक्त ये डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। जो भी डेटा होता है प्रोसेस का उसे मेंटेन करता है एग्जीक्यूशन के वक्त। पांचवा पॉइंट है कंट्रोल्ड एक्सेस टू फाइल। अभी इसमें फर्स्ट पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि हमें डायरेक्टरी सीक्वेंस इतनी अच्छी तरीके से प्रोवाइड की गई है कि हम फाइल को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं और इजीली उसे एक्सेस भी कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि हमें वेरियस फाइल हैंडलिंग कमांड्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं ओएस से, ताकि यूजर उसे इजीली रीड कर सकता है, राइट कर सकता है और उस फाइल को मॉडिफाई भी कर सकता है। छठा पॉइंट है कम्युनिकेशन।
इसमें फर्स्ट पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि मल्टीपल प्रोसेसेस को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है उनकी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए। इसे हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कम्युनिकेशन परफॉर्म करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्ड मेमोरी। सातवां पॉइंट है एरर डिटेक्टिंग एंड रिस्पॉन्स। एरर्स कैन अकर एनी टाइम एंड एनीवेयर। ये सही बात है, एरर कहीं पे भी आ सकती है। एन एरर में अकर इन सीपीयू, आईओ डिवाइसेस एंड मेमोरी हार्डवेयर। इन तीनों चीज में एरर अकर हो सकती है। मेजर एक्टिविटीज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू एरर हैंडलिंग। अभी एरर हैंडलिंग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ये मेजर एक्टिविटीज करती है। सबसे पहले है द ओएस कॉन्स्टेंटली चेक्स फॉर पॉसिबल एरर्स। जितनी भी पॉसिबिलिटी है एरर्स की, ओएस कॉन्स्टेंटली उन्हें चेक करता है। दूसरा है द ओएस टेक्स एन एप्रोप्रिएट एक्शन टू एंश्योर करेक्ट एंड कंसिस्टेंट कंप्यूटिंग। तो आठवां पॉइंट है अकाउंट। अभी इसके अंदर यूजर का रिकॉर्ड ट्रैक किया जाता है कि यूजर कितना और किस काइंड के कंप्यूटर रिसोर्सेज यूज कर रहा है, और फिर उसी यूजेज स्टैटिस्टिक्स को मद्देनजर रखते हुए सिस्टम को रिकॉन्फ़िगर किया जाता है जिससे कि उसकी कंप्यूटिंग सर्विसेज इंप्रूव हो सके। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सर्वर है और यहाँ पे ये 6 यूजर्स। ये सर्वर ये सभी 6 यूजर्स के रिकॉर्ड ट्रैक कर रहा है। 9वां पॉइंट है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। यहाँ पे प्रोटेक्शन ये इंश्योर करता है कि जितने भी एक्सेस इस सिस्टम रिसोर्सेज को दिए जा रहे हैं वो अंडर कंट्रोल है या नहीं। टू मेक अ सिस्टम सिक्योर, द यूजर नीड्स टू ऑथेंटिकेट हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू द सिस्टम। यहाँ पे एग्जाम्पल है जीमेल और यूट्यूब। यहाँ पे कभी कभी आपको मेल आते होंगे 6 डिजिट्स वेरिफिकेशन कोड के, कि अगर आप ये वेरिफिकेशन कोड जब तक राइट एंटर नहीं करते तब तक आपको उस अकाउंट में एक्सेस नहीं मिलेगा, राइट। तो गाइस इस वीडियो के लिए सिर्फ आज इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।